मुंसिफ टीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम जिला बडगाम के मुजपथरी लानीलब इलाके में मौजूद है। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि यह इलाका दूध पथरी के साथ कनेक्ट हो रहा है। दूध पथरी इस इलाके से नजदीक पड़ रही है। वही जब हम इस इलाके की बात करेंगे तो पिछले 8 या 10 महीनों से इस इलाके से कोई भी सयाह दूध पथरी नहीं जाता है। हालांकि ये भी बात है कि पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद टूरिज्म पे असर पड़ा था। उसके बाद 8 महीने जो है दूध पथरी बंद भी रही, मगर जो ये फरवरी में दूध पथरी को खोला गया और उसके बाद इस इलाके की ओर तवज्जो नहीं दी गई है। क्या यारिखा या खान साहब इलाके से जो है सयाह जाते हैं दूध पथरी, मगर मुजपथरी इलाके से कोई भी सयाह दूध पथरी नहीं जाता है। यहाँ पर मुकामी लोग हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितनी मुश्किलात है। अगर ये अब यहाँ पर अपना बिजनेस, यहाँ पर अपना काम कर रहे थे, चाय या कुछ और बेचते थे सयाहों के लिए, मगर जब से यहाँ से सयाह नहीं गुजरे तो कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तुम तो पर नाम? मेरा नाम तनवीर अहमद है। मैंने यहाँ पे किराए पे ली है दुकान। मैंने यहाँ पे अपना टी स्टॉल खोला था, तो मगर बदकिस्मती हमारी ये 2 साल से ये रोड जो है बंद है। तो जब से पहलगाम हमला हुआ तकरीबन 8-10 महीने दूध पथरी बंद रही, तो फरवरी में दूध पथरी को खोला गया। इस इलाके से सयाहों को क्यों इजाजत नहीं दी गई? यही बात समझ नहीं आ रहा। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए थे, तो उन्होंने बोला कि जल्द खुल जाएगा, मगर देखिए आप 2 साल हो गए तो फिलहाल बंद ही था। फिर दूध पथरी को जो है खोल दिया। एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था, उसमें कुछ 12 जगह थी जो को खोल दिया, मगर उसमें कोई ऐसा कि ऑर्डर में नहीं था कि दूध पथरी, आप उसमें था कि खोल दो, मगर ये नहीं था कि आप मुजपथरी मेंशन नहीं किया, मुजपथरी बंद कर दो तो और खान साहब को खोल दो। ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। वहाँ से भी हमारे जो कंसर्न एमएलए वहाँ से भी वोट डालें, यहाँ से भी वोट डालें, क्या वो अलग है? क्या हम अलग है? हमें 2 नजरियों से देखा जा रहा है इस टाइम। एमएलए का दौरा यहाँ उसके बाद रहा कि यहाँ से जब दूध पथरी के लिए जाने की इजाजत नहीं दी गई है सयाहों? एमएलए का दौरा रहा यहाँ पे। एमएलए साहब से हमने बोला यहाँ पे कि ऐसे ऐसे कि मसला ये है कि हमारा रोड कब खुलेगा। बोला कि 5-10 दिन लग जाएंगे। वो एक तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, मगर तब से कोई टास्क मस नहीं हो रहा है। एनसी सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है। आप देखिएगा 1 लाख लोगों के साथ, यूथ के साथ वादा किया कि हम नौकरी देंगे, हम 200 यूनिट बिजली देंगे, मगर बदकिस्मती हमारा रोजगार हमसे छीना गया। वहाँ की तो आप खैरियत ही छोड़ो, हमें यहाँ से हमारा जो है रोजगार यहाँ से लिया गया है। कितने यूथ एंगेज है इसके साथ? और आजकल अगर हम देखें तो फैमिली चलानी होती है, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, बच्चों की स्कूल की जो फी है वो करनी होती है, तो किस तरह जिंदगी चल रही है? जिंदगी तो बहुत फास्ट चल रही है, पीछे बहुत जा रही है, आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है। ये वजह है, इसकी वजह एक ही है, जो हमारा कंसर्न एमएलए। क्योंकि अभी देखिए असेंबली में भी कोई बात नहीं उठाई है, कहीं भी बात नहीं, वरना वो चीफ मिनिस्टर साहब को भी बोल सकते हैं कि ऐसे हमारा रोड बंद है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब पीछे जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, मुझे लगता है दिन पर दिन पीछे। अब देखिएगा, आप देखिए अखराजात कितने घर में होते हैं। अभी तो हमें अपने लिए बराबरी नहीं आ रही, हम अपने माँ बाप का क्या करेंगे? अभी दवाई है, कुछ है, ये है, मतलब बाकी राशन है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बच्चे हैं, उनको मतलब स्कूल चलाना है, क्या क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। जब दिन का 50-100 रुपए भी नहीं कमाएंगे, यहाँ क्या करेंगे? और घर का क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम एक और मकामी शख्स से बात करेंगे, इसी इलाके के जो है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि कितने मुश्किलात है इलाके में और रोजगार के जो वसाइल है। सरकार ने दावा किया था कि हम रोजगार देंगे, मगर आपको लग रहा है कि रोजगार छीना जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, आपका कहना सही है कि गवर्नमेंट ने जब हमने वोट डाले थे 2024 के असेंबली इलेक्शन में, उमर अब्दुल्ला साहब ने ये वादा दिया था लोगों को कि आप मुझे वोट डालें, मैं आपको रोजगार दूंगा। कुछ महीनों में 1 लाख युवा को रोजगार मिलेगा। लेकिन जहां तक मैं अब 2 साल के बाद एनालाइज कर रहा हूं अपने इलाके को, हमारे लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। यहाँ पे जो कंसर्न एमएलए साहब है, जो पिछले 20-25 साल से यहाँ पे एमएलए साहब थे, लोगों ने बोला कि उसको हम चेंज करेंगे, तब्दीली लाएंगे, और ग्राउंड पे हमें तब्दीली देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट के नए नए वसाइल खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खुलेगा, टूरिज्म के नए नए स्पॉट डिक्लेयर होंगे। लेकिन 2 साल के बाद मैं आज देख रहा हूँ कि हमारा एक रोड था यहाँ पे रायथन से मुजपथरी, सोसले पथरी, दूध पथरी जाता था, वो बंद हुआ। अगर फरवरी 2026 में दूध पथरी खुल गई, पहलगाम वाक़े के बाद, एक 10-11 महीने के बाद दूध पथरी ओपन हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को मैंने तब अप्रिसिएशन दी, सराहा कि उन्होंने दूध पथरी खोली। लेकिन हमारा रोड ये क्यों बंद रखा गया? अगर मैं अपने इलाके बुलाक खान साहिब की बात करूंगा, सबसे कश्मीर में सेफेस्ट और कूलेस्ट प्लेस है बुलाक खान साहिब, और सबसे सेफ के होने के साथ साथ यहाँ पे पीसफुल लोग, सिविलाइज्ड लोग रहते हैं। यहाँ पे आज तक
मेरी जनरेशन लगभग 30-35 साल के बाद मैं एनालाइज कर रहा हूं कि यहाँ पे एक लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, स्टोन पेल्टिंग यहाँ पे कभी नहीं हुई, क्रिमिनल एक्टिविटीज कभी नहीं हुई। जो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट 1990 के बाद बने, उनको यहाँ पे हमारे इलाके ने कभी साथ नहीं दिया। मैं बारहा अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू बारहा मैं एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो एनसी गवर्नमेंट, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा इलाका अगर पीसफुल है, सिविलाइज्ड और अमन पसंद लोग यहाँ पे रहते हैं, मगर ये टूरिस्ट रोड बंद क्यों है? ये जो एमएलए है खान साहब का, आपके पड़ोस में ही रहते हैं, इस इलाके के पड़ोस में ही रहते हैं, आपको लग रहा है कि उसकी कोई सुनता नहीं है, वो फेलियर है इसका कि यहाँ से इस रोड को नहीं खोल पा रहा है? देखिए, मैं आपके थ्रू, आपके हैंडल के थ्रू मैं गुजारिश उनसे करना चाहूंगा कि आप इसमें बात क्यों नहीं करते। अगर लोगों ने अपने बेहतरी के लिए, अपने वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए आपको चुना, आपको मौका दिया, एक बदलाव किया। अगर हम बात करेंगे हमारे जो पिछले एक्स एमएलए साहब थे, उन्होंने 12 यहाँ पे कितने काम किए वो गिनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने आपको चुना, आपको मौका दिया और बदलाव के लिए आपको वोट दिया, लेकिन 2 साल के बाद आप फेल हो चुके हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो हमारे अभी प्रेजेंट एमएलए हैं, उनकी स्पीचेस और उनकी जबान से लगता है कि उनके अफसर साहिबान नहीं सुनते होंगे, सही बात है। और मैं ये समझता हूं कि 2 साल के बाद हमारे जो कंसर्न एमएलए है वो फेल हो चुके हैं। लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस थे, लोगों के जो भी एक्सपेक्टेशन, वो उस पे बिल्कुल फेल हो चुके हैं। जो रोड पिछले 15-20 साल से ओपन था, लोगों को रोजगार मिलता था, रायथन के ऊपर जो हमारे लगभग 10,000 युवा को, तनवीर साहब जैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिलता था, जिससे वो डिप्रेशन में ना जा सके, जिससे वो ड्रग्स या क्रिमिनल एक्टिविटी में ना जा सके। अगर ये रोड बंद है कि गवर्नमेंट और हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर जहाँ पे एमएलए साहब है, वो इनडायरेक्टली उनको धकेल रहे हैं इन चीजों में। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है यहाँ पे आजकल कैंपेन चला रहे हैं, 100 दिन का एंटी ड्रग कैंपेन चला रही है पूरे जम्मू कश्मीर है, उसके साथ साथ बडगाम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी खान साहब में। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि लोगों को रोजगार दे, लोगों को इन्वॉल्व रखे हर किसी चीज में, ताकि ये गलत चीजें और गलत इन्वॉल्वमेंट और गलत इंसिडेंट्स ना हो सके इसके से। और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ऑल ओवर ये समझ आ रहा है कि जिस तरह से वादा किया गया था लोगों से कि रोजगार मिलेगा, मगर यहाँ पर मकामी लोगों की जानिब से ये गौर है कि रोजगार देने के बजाय हमसे हमारा ही रोजगार छीना जा रहा है, क्योंकि इलाके से सयाहों को दूध पथरी की जाने की इजाजत नहीं है। मुंसिफ टीवी के लिए जिला बडगाम से उबैद मेहदी।